श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में इन दिनों श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र और पूर्व जन्म पर आधारित श्री पार्श्व कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रतिदिन अमृत वर्षा हो रही है। सोमवार को भी श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंचे। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में पिछले 4 अगस्त से श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। श्री पार्श्व कथा भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र और उनके पुनर्जन्म पर आधारित है। कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त MD जैन इंटर कॉलेज में बने भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। कथा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों को जानने की इच्छा भक्तों में बढ़ती जा रही है। कथा के छठे दिन की पुण्य अर्जन शैली का सौभाग्य हरिपर्वत घटिया विजयनगर के परिवारों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति में भजन पर बालिकाओं द्वारा दी गई सुंदर नृत्य प्रस्तुति के साथ की गई। आज पार्श्व कथा के अंतर्गत मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा निमित्त और उपादान की सुंदर विवेचना की गई और आचार्य श्री मुंडाज ने बताया कि जैसे भाव लेकर के आप भगवान के पास जाओगे, वैसे ही पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, वैसे ही भावों के फल आपको मिलेंगे। भगवान देने वाले कुछ नहीं है, आपकी भक्ति में जितनी शक्ति होती है उतना ही आपको प्राप्त होता है। आप अगर अच्छे भाव लेके जाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, अगर खराब भाव लेके जाओगे तो पाप की फल की प्राप्ति। श्री पार्श्व कथा के छठे दिन कथा का प्रारंभ किया गया और मुनिराज ने बताया कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कौशल देश के अयोध्या नगरी में राजा वडंका बाहु राज्य करते थे। उनकी रानी प्रभम करी थी। रानी के गर्भ से आनंद नाम का आनंददायी पुत्र हो गया। वह बड़ा होकर मंडलेश्वर राजा हुआ। किसी दिन आनंद राजा ने महामंत्री के कहने से अष्टांहिक महापूजा कराई, जिसे देखने के लिए विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में ही भरत खंड में एक कौशल नाम का देश है, जहां पर अयोध्या नगरी एक उत्तम स्थान है। सुन रहे हो? इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। यही जम्बू द्वीप, वही अयोध्या जिसे आप आज जान रहे हो। ये अयोध्या एक शाश्वत नगरी कही जाती है। 24 तीर्थंकरों में से अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या और अयोध्या के आसपास ही हुआ है। और ध्यान रखना कि 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले तीर्थंकर इस उत्तर प्रदेश की भूमि के ही हैं। जन्म लेने वाले जिनका जन्म स्थान यहीं पर सजा, यहीं पर बना। और ऐसी ये अयोध्या असंख्यात वर्ष पहले की ये बात कही जा रही है, तब भी थी। आर्यखंड है, जिस आर्यखंड में आज रह रहे हैं, उसी के मध्य भाग में एक और नगर बना हुआ है और उस नगर में अनेक तरह के गोपुर हैं, गढ़ हैं, ग्रहों की पंक्तियां हैं, घने घने जंगल हैं और वहां पर अनेक जिन मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर कलशे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और वहां का एक राजा है जिसका नाम है वज्रबाहु। इक्ष्वाकु वंश का वह राजा है। यह भगवान ऋषभ देव का वंश इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है और इसी वंश में से अनेक वंश उत्पन्न हुए हैं। भरत चक्रवर्ती से, राजा सोम से, उनके पुत्र अर्क कीर्ति से अनेक प्रकार के चंद्रवंश, सूर्यवंश, नाथ वंश, ये सब उसी समय बने थे। आनंदराज ने उनकी वंदना पूजा आदि करके उनसे पूछा कि हे भगवान, जिनेंद्र प्रतिमा अचेतन है, उसकी पूजा से पुण्य बंध कैसे होता है? मुनिराज ने कहा, यद्यपि प्रतिमा अचेतन है तो भी महान पुण्य का कारण है। जैसे चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष आदि अचेतन होकर मन चिंतित और मनचाहे फल देते हैं, वैसे ही प्रतिमाओं की वंदना पूजा आदि से जो शुभ परिणाम होते हैं। जो बताया उसमें राजा अरविंद के बाद से और आनंद कुमार का जो भव, जो पार्श्वनाथ का जो जीव है, जो आनंद कुमार के रूप में प्रकट हुआ है, उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। और आगे ये भी बताया कि आनंद कुमार एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी अनेक धार्मिक क्रियाएं करते हुए कितना राज वैभव था उनको, 1000 गांव के राजाओं का, उसका 3000 राजाओं का मतलब स्वामी होने के बाद भी वो जिन धर्म के लिए इतना लगा रहता था कि जो आगे अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा लीन रहे। और वो पार्श्वनाथ के रूप में हम लोगों को आगे सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे आगरा नगर में मुनि श्री
प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी आए हुए हैं। आजकल पार्श्वनाथ भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं। हमें सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। आज के बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे भी आएँ और उनके दर्शन करें। और आजकल डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को मात करता है, सबसे ऊपर धर्म है और सभी को बताता है कि आजकल पर्यावरण की जो समस्या हो रही है प्रदूषण की, वो भी हमारे को पर्यावरण के काटने से ही हुई है। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। आचार्य श्री के प्रवचन सुनेंगे तो कुछ तो उनकी समझ में आएगा। मेरा सभी बच्चों से, खासकर युवाओं से, बच्चों से निवेदन है कि वो मंदिर में अवश्य आएँ और आचार्य श्री के दर्शन करें और उनकी प्रवचन का थोड़ा सा लाभ अवश्य लें। जहां एक और मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज मरुभूमि के आगे की जन्म जन्मांतर की कथा का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुष्ट कमट की जीवात्मा एक बार फिर अपने नीच कर्मों के चलते नरक का सफर तय करती है। बता दें कि कथा जिस तरह आगे की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कथा स्थल पर भी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर आने वाले भक्तों में भी भक्ति में, संगीत में, माहौल में भगवान के आगे के स्वरूपों को जानने की इच्छा तीव्र होती जा रही है। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।